हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ पाइथन में लिस्ट के बारे में हम जानेंगे। लिस्ट को कैसे बनाते हैं, लिस्ट में हम कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं, कैसे लिस्ट को हम एग्जिट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, जितने भी डिटेल है हम लिस्ट के बारे में आज जानते हैं। आज मेरा टॉपिक क्या है? लिस्ट। यानी हम लिस्ट को बनाना सीखेंगे। लिस्ट में आइटम को हम एक्सेस करना सीखेंगे, रिमूव करना सीखेंगे, एग्जिट करना सीखेंगे। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट जो लिस्ट होता है, अ लिस्ट इज अ कलेक्शन बेज अ कलेक्शन A collection page is order and changeable in Python. List are written with square bracket. देखिए, जो लिस्ट होता है जो उसके डेटा होते हैं, उसके आइटम होते हैं, उसको हम एक सीक्वेंस ऑर्डर में भी कर सकते हैं और उसके आइटम को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरा लिस्ट होगा उसको हम एक ऑर्डर में कर सकते हैं और जो लिस्ट में आइटम है उसके डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। और जो मेरा लिस्ट बनेगा वह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनेगा। देखिए, किसमें बनेगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनता है। जब भी हम लिस्ट बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यह वैल्यू है मेरा, दिस लिस्ट के नाम से हमने वेरिएबल माना और इसमें हम देते हैं लिस्ट बनाते हैं। एप्पल है, बनाना है और चेरी है। देखिए, जब भी आप लिस्ट बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाएंगे और आप जब इसमें लिखेंगे वैल्यू तो ये आप सिंगल यूनिटेड कामा या डबल यूनिटेड कामा के अंदर लिखेंगे। जब भी हम लिखेंगे सिंगल यूनिटेड कामा या डबल यूनिटेड कामा के अंदर हम लिखते हैं, तब जाकर मेरी लिस्ट बनती है। यहाँ पर हमने एप्पल दिया, बनाना और चेरी। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें इंडेक्स ऑर्डर के द्वारा समझते हैं। देखिए, जब भी आपको लिस्ट को एक्सेस करना होता है तो हम इसको इंडेक्स ऑर्डर से एक्सेस करते हैं। देखिए, इंडेक्स ऑर्डर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये मेरा लिस्ट है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? जब भी आप इंडेक्स स्टार्ट करेंगे, जब भी हम इंडेक्स स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा इंडेक्स? जब हमेशा यह जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स। यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, इसी तरह आपका यह चलता रहेगा। अब मान लीजिए हमें राइट से एक्सेस करना हो, यह -1 -2 और -3, इस तरह से हम एक्सेस करते हैं इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट माना, यह लिस्ट है मेरा। अभी यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट दिस लिस्ट। यह हमने प्रिंट कर दिया तो मेरा रिजल्ट में क्या आ जाएगा? यह पूरा आ जाएगा ना, एप्पल आ जाएगा, बनाना आ जाएगा और चेरी आ जाएगा। अभी हमने यह एक्सेस तो करा दें कि हमें कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना है। हमने यह तो दिया नहीं, हमने केवल दिया था प्रिंट दिस लिस्ट। ये जितना लिस्ट आइटम में होगा यह प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यह मेरा आ गया प्रिंट होके। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या कर रहा है। एक्सेस आइटम, अपने लिस्ट आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं? You access the list item by referring to the index number। किससे बोल रहा है? यह बोल रहा कि you access the list item। आपको लिस्ट आइटम को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? रिफेरिंग टू द इंडेक्स नंबर, उसके इंडेक्स नंबर से हम एक्सेस करेंगे लिस्ट आइटम को। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल, प्रिंट द सेकेंड आइटम ऑफ द लिस्ट। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लिया दिस लिस्ट और इसका इंडेक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब इसमें से हमें लिस्ट आइटम 1 को क्या करना है? एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? 1 को मेरा क्या है? बनाना है। बनाना को क्या करना है? हमें एक्सेस करना, लिस्ट आइटम में प्रिंट कराना है। यहाँ पर हम प्रिंट दिए और मेरा
वैल्यू क्या है, दिस लिस्ट। यहाँ पर हम दिस लिस्ट दिए। अब हमें जो भी एक्सेस करना रहेगा, जो भी हमें लेना रहेगा, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देंगे, लिस्ट इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू इसका क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया, तो मेरा रिटर्न में क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। 1 पर बनाना ही तो है। मान लीजिए इसके जगह हम 2 कर देते हैं 1 की जगह, तो मेरा क्या एक्सेस हो जाता, यह चेरी आ जाता। ठीक है, तो ये इस तरह से लिस्ट आइटम को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। हम अपने डेटा या आइटम को एक्सेस कर लेंगे लिस्ट आइटम के द्वारा। या आपके एग्जाम में भी अधिकतर ये क्वेश्चन आते हैं। आप मान लीजिए अधिकतर ये थ्योरी में भी आपकी सिंटेक्स वाइज दे देगा, या प्रैक्टिकल में भी इससे आ सकता है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है चेंज आइटम वैल्यू। अगला हेडिंग आपका है चेंज आइटम वैल्यू, कि हम अपने जो मेरा लिस्ट है उस लिस्ट में हम अपने जो वैल्यू है उसको कैसे चेंज करते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाई आइटम, यानी हमें क्या करना है, हमें जो मेरा स्पेसिफाई वैल्यू है, जो मेरा स्पेसिफाई लिस्ट है, उसको क्या करना है, चेंज करना। तो चेंज करने के लिए रेफर टू द इंडेक्स नंबर, किससे चेंज करेंगे हम, इंडेक्स नंबर के द्वारा हम अपने लिस्ट आइटम को चेंज करेंगे। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं। देखिए दिस लिस्ट है, यहाँ पर हमने एप्पल दिया, बनाना दिया और चेरी दिया। तो इसको हमें क्या करना है, जो मेरा बनाना है, बनाना का इंडेक्स क्या होगा, 0, 1 और 2। ये 1 पा रहा है, तो इसको हमें चेंज करना है। बनाना की जगह हमें क्या करना है, ग्रैप्स करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेरा वैल्यू क्या है, दिस लिस्ट, और यहाँ पे इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 लिखे, और जो हमें चेंज करना रहेगा वो लिखे, यहाँ पर ग्राफ लिखे, और इसके बाद प्रिंट दिस लिस्ट। मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, तब यह एप्पल आ जाएगा, और यहाँ पर 1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। 1 पर मेरा क्या था, बनाना था, लेकिन बनाना की जगह हमने क्या किया है, यहाँ पर चेंज किया है ना, चेंज किया है ग्रेप्स, तो यहाँ पर मेरा ग्रेप्स का क्या आ गया, दूसरे नंबर पर चेरी। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट आइटम को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है चेक इफ आइटम एग्जिट, यानी हम अपने लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। टू determine in a specify item is present in list use the keyword, यानी हमें लिस्ट आइटम से बाहर आना है, जिस लिस्ट से हमें बाहर आना है, तो हम किसका यूज करेंगे, कीवर्ड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि कीवर्ड से कैसे हम बाहर आते हैं लिस्ट में। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल चेक, मेरा कीवर्ड क्या है, एप्पल इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, एप्पल इस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इसको हमें क्या करना है, एप्पल को हमें बाहर करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर वैल्यू दिया दिस लिस्ट, यहाँ पर एप्पल है, बनाना है और चेरी है। तो यहाँ पर हम दिए, मेरा कीवर्ड क्या है, मेरा कीवर्ड है इफ है, यह मेरा कीवर्ड है। यहाँ पर हमने कीवर्ड का यूज किया, इफ कीवर्ड का, और हमें यहाँ पर किससे बाहर आना करना था, एप्पल को बाहर करना है। एप्पल इन दिस लिस्ट, एप्पल इस लिस्ट में अभी क्या है, अभी है, इसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड का यूज किए एप्पल, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट। इसके बाद हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट यस एप्पल इज द फ्रूट लिस्ट। अब इसके बाद यहाँ पर
तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर हमने कीवर्ड का यूज कर एप्पल को अलग कर लिया। बाकी सब लिस्ट क्या था, यहाँ पर बनाना है और चेरी है। तो इसको हमें क्या करना था, जो मेरा एप्पल था तो एप्पल को हमें कीवर्ड के जरिए अलग करना था, उस लिस्ट को ही क्या करना है, हमें अलग करना है बाकी लिस्ट से। यहाँ पर हमने इफ कीवर्ड का यूज किया और ये एप्पल एप्पल इन दिस लिस्ट, यहाँ पर हमने इसके बाद प्रिंट कर दिया यस एप्पल इज द फ्रूट लिस्ट। इसके बाद ये अलग हो गया लिस्ट से, यह हो गया मेरा एग्जिट लिस्ट हो गया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है लिस्ट लेंथ। हम अपने लिस्ट में लेंथ कैसे पता करते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने लिस्ट में लेंथ को पता करना है। इसके लिए आइए देखते हैं क्या करते हैं। टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम a list has use the len function method, यानी हम अपने लिस्ट में लेंथ को पता करने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं, हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेन फंक्शन का यूज करते हैं लेंथ को पता करने के लिए लिस्ट में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ पर यह हमने एग्जाम्पल दिया दिस लिस्ट से एप्पल, बनाना और चेरी। हम इसका लेंथ पता करना है, तो प्रिंट यहाँ पर लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे। अब इसको बाद हम प्रिंट कर लेते हैं दिस लिस्ट। तो यहाँ पर मेरा लेंथ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, यह मेरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यह काउंट करके हमें दे देगा इसका लेंथ, ठीक है। हम लिस्ट में अपना लिस्ट में लेंथ पता करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन के द्वारा ही हम लिस्ट में लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है रिमूव आइटम। आपका अगला पॉइंट आ जाएगा रिमूव आइटम, कि हम लिस्ट में अपने आइटम को कैसे रिमूव करते हैं। आइए वो जानते हैं कि लिस्ट में आइटम को कैसे रिमूव किया जाता है। देयर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। द रिमूव फंक्शन मेथड रिमूव द स्पेसिफाई आइटम, यानी हम अपने लिस्ट आइटम में किसी भी लिस्ट को क्या करना है, रिमूव करना है। इसके लिए हम रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन लगेगा, रिमूव फंक्शन के द्वारा हम अपने लिस्ट के आइटम को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया दिस लिस्ट, एप्पल है, बनाना है और चेरी है। देखिए अब हमें क्या करना है, बनाना को हमें रिमूव करना है, इस लिस्ट से हमें हटाना है। तो यहाँ पर दिस लिस्ट, इसके बाद कौन सा फंक्शन यूज होगा, रिमूव फंक्शन यूज होगा, रिमूव बनाना। अब यहाँ पर हमने इसको हटा लिया, इसके बाद प्रिंट करते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंट किया, अब प्रिंट करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा और चेरी आ जाएगा। हमने बनाना को तो रिमूव कर लिया था, तो यही बचा ना, एप्पल बच गया और चेरी बच गया, ठीक है। यानी हम अपने लिस्ट आइटम में किसी भी आइटम को हमें रिमूव करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आपका अगला है पॉप फंक्शन। आइए देखते हैं पॉप फंक्शन क्या करता है। देखिए द पॉप फंक्शन मेथड रिमूव द स्पेसिफाई इंडेक्स या द लास्ट आइटम इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड। यह क्या कर रहा है, जैसे हमें अपने लिस्ट आइटम को इंडेक्स के द्वारा क्या करना है, रिमूव करना। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। पॉप फंक्शन का हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका। हमने ये एग्जांपल लिया दिस लिस्ट, एप्पल है, बनाना और चेरी। यहाँ पर पॉप फंक्शन यूज किए दिस लिस्ट डॉट
पॉप फंक्शन। अब इसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट दिस लिस्ट। अब यहाँ पर मेरा एप्पल बन जाएगा और बनाना। यहाँ पर ऑटोमेटिक ये जो चेरी था यह हट गया। इस पॉप फंक्शन भी मेरी ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये मेरा पॉप फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए हमें किसी भी फंक्शन को किसी भी लिस्ट आइटम को हमें हटाना हो तो क्या करेंगे, हम पॉप फंक्शन को यूज करते हैं। वह क्या करता है, इंडेक्स वाइज आइटम को हटाता है। जैसे यहाँ पर पहला और दूसरे को रहने दिया, यहाँ पर जो तीसरा था इसको यह हटा दिया, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है डेल। आपका अगला पॉइंट आ जाएगा डेल। यह क्या करता है, देखिए द डेल कीवर्ड द डेल कीवर्ड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स। यह क्या करेगा, डेल कीवर्ड के द्वारा यह इंडेक्स को लिस्ट आइटम से रिमूव करेगा। बस इसमें किसका यूज होगा, डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में लिया है एप्पल, बनाना, चेरी। अब यहाँ पर डेल कीवर्ड का यूज किए डेल। अब इसके बाद दिस राइटर दिस लिस्ट। अब इसके बाद यहाँ पर मेरा इंडेक्स वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। हम इसको क्या करना चाहते, इसको हम हटाना चाहते, इसलिए इसका इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा, 0 1 2। यहाँ पर हमने डेल कीवर्ड यूज किए दिस लिस्ट और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे दी है। अब इसके बाद प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे तो मेरा क्या बचेगा, बनाना बचेगा और चेरी बचेगा। ये मेरा रिटर्न में आ जाएगा बनाना और चेरी, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेल कीवर्ड के द्वारा किसी भी लिस्ट आइटम को हम हटा सकते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद आपका अगला फंक्शन दिया है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, द क्लियर फंक्शन द क्लियर फंक्शन द क्लियर फंक्शन मेथड इम्पटीज द लिस्ट। यह क्या करता है, यह जो मेरा लिस्ट आइटम होता है उसको यह पूरा क्लियर ही कर देता है। जितने भी लिस्ट आइटम होंगे सभी को हटा के यह क्लियर कर देगा और आपका एक ब्रैकेट इस इम्पटी रहेगा, केवल वह ब्रैकेट इम्पटी आपका मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिस लिस्ट हो गया एप्पल, बनाना और चेरी। यहाँ पर दिस लिस्ट और क्लियर फंक्शन का यूज किए। अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं। जब प्रिंट करेंगे तो रिटर्न में क्या आ जाएगा, केवल यह स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा ना। हमने इन सबको क्या कर दिया, क्लियर कर लिया। तो लिस्ट में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल वह खाली हो गया पूरा लिस्ट ही। यहाँ पे इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम अपने लिस्ट आइटम को क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर करने के लिए कौन सा फंक्शन लग जाएगा, क्लियर फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है कॉपी अ लिस्ट। अगला आपका लिस्ट है कॉपी अ लिस्ट। you cannot copy a list simply by typing list to list 1 because list 2 will only be a reference to list 1 and change the made in list 1 will automatically also be made in list 2। यानी हमें क्या करना है, हमें अपने लिस्ट आइटम को कॉपी करना। तो कॉपी करने के लिए पहले क्या करेंगे, लिस्ट 2 को लिस्ट 1 से हम कंपेयर कर देंगे। क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कंपेयर करेंगे और लिस्ट 2 को क्या करना है, हमें हमें
इसको भेजना है लिस्ट 1 से। अब इसके बाद हमें किससे चेंज करना है, चेंज मेड इन लिस्ट 1 से, और यह क्या करेगा ऑटोमेटिक इसको लिस्ट 2 से यह चेंज कर देगा, कॉपी कर देगा। यानी लिस्ट 1 के डेटा को हम लिस्ट 2 में चेंज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल आपका ये भी, देयर आर वे टू मेक अ कॉपी, वन वे इज टू यूज द बिल्ट इन लिस्ट मेथड कॉपी फंक्शन। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, कॉपी करने के लिए कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या है, ये आपका एग्जांपल है था। द मेक कॉपी ऑफ अ लिस्ट विच द कॉपी फंक्शन मेथड। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए दिस लिस्ट एप्पल, बनाना और चेरी। अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू माना था, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं वेरिएबल। हमने माई लिस्ट के नाम से वेरिएबल माना है और इसकी वेरिएबल क्या है, दिस लिस्ट है, यही है। इन दोनों को क्या कर दिए, हम कंपेयर कर दिए। क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करना है, कंपेयर किया है। यहाँ पर हमने कंपेयर किया। अब यहाँ से कॉपी फंक्शन, इसके बाद प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। अब इसमें जो आपका रहेगा वो आ जाएगा एप्पल, बनाना और चेरी। इस तरह से आप अपने लिस्ट आइटम को कॉपी कर सकते हैं एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट से, ठीक है। इसके बाद आपका अगला आता है कॉपी अ लिस्ट, कॉपी अ लिस्ट। इसके लिए हम अगले दिन आते हैं लेके, हम अगले दिन जानेंगे कॉपी या लिस्ट से क्या होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।